बुनियाद पर किसी को कत्ल करना इसलिए भी अफसोसनाक होता है कि इसमें असल हकायक किसी के सामने मौजूद नहीं होते और जब असल मामला सामने आता है तो कई अफराद की जिंदगी दांव पर लग चुकी होती है। लाख पछतावे के बावजूद गुजरा हुआ वक्त दोबारा लौट कर नहीं आता और कातिल पुलिस से जान बचाने के लिए रूपोशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। कराची में भी महज शक की बुनियाद पर एक नौजवान ने अपनी मंगेतर को कत्ल तो कर दिया मगर वो पुलिस से जान बचाने के लिए रूपोशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। आप ये भी देख सकेंगे कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रमजानुल मुबारक के दौरान जराइम पेशा अफराद ने शहरियों के साथ क्या सलूक किया और लाहौर में रिश्ते से इनकार करने पर 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। कराची में नौजवान ने मंगेतर को अपने घर बुलाकर कत्ल कर दिया और लाश को सोफे के पीछे छुपाकर फरार हो गया। इस वाक़े की असल वजूहात अभी तक सामने नहीं आ सकी। देखते हैं कि लड़की के वालिदैन और पुलिस इस बारे में क्या कहते हैं। शक में जब इंसान अंधा होता है तो वो अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी कैसे बर्बाद करता है, इस बात का अंदाजा कराची में पेश आने वाले इस वाक़े से बखूबी लगाया जा सकता है, जहां शक्की मिजाज शख्स ने अपनी मंगेतर को महज शक की बुनियाद पर मौत के घाट उतार दिया। कराची के इलाके सुल्तानाबाद की रहायशी साइमा ने जिसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, उसी ने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तौसीफ नामी लड़के की कुछ अरसे कबल अपनी कज़न साइमा से मंगनी हुई थी, जिस पर साइमा के वालिदैन राजी नहीं थे, लेकिन खानदान वालों के कहने पर वो अपनी बेटी का रिश्ता देने पर राजी हो गए थे। तकरीबन हो चुकी थी, दे दिया था, जबकि उसको कह दिया था कि ये 4 महीने पहले ये बात चलते चलते ये पिछले महीने में बात तय हो चुकी। 2 महीने पहले मेरे साले ने और बच्ची के मामू ने बात तय कर दी। फिर इन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला कि हमें इसके फौरी बाद शादी ख़त्म करके दे दो। तौसीफ बैंक में मुलाजमत करता था और साइमा शिपिंग कंपनी में मुलाजिम थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। न जाने साइमा और तौसीफ के ताल्लुकात में ऐसी क्या तलखी पैदा हुई कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई जो किसी के वहम गुमान में भी न थी। 26 जुलाई की सुबह साइमा अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली, लेकिन वो अपने ऑफिस नहीं पहुँची तो उसके घर वालों को तशवीश हुई, क्योंकि साइमा का मोबाइल फ़ोन भी बंद जा रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ साइमा के घर वालों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। हर जगह ढूंढने के बावजूद साइमा का कुछ पता नहीं चल रहा था। शाम 4 बजे उसके घर वाले थाने जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि खैबर पख्तूनख्वा से साइमा की बड़ी बहन समीना के मोबाइल फ़ोन पर उसके बहनोई शजील की आने वाली फ़ोन कॉल पर दी जाने वाली खबर उन पर बम बनकर गिरी। उन्हें बताया गया कि तौसीफ ने साइमा को अपने घर ले जाकर उसका गला काट कर उसे कत्ल कर दिया है और उसकी लाश घर के कमरे में पड़ी है, जिस पर साइमा के घर वाले तौसीफ के घर का ताला तोड़कर उसके घर में दाखिल हुए तो कमरे में सोफे के पीछे साइमा की गला कटी खून में लथपथ लाश पड़ी थी। इस वाक़े की तफसील मुल्जिम तौसीफ ने खुद फ़ोन करके एबटाबाद में रहने वाले अपने भाई को बताई थी। तौसीफ ने कहीं फ़ोन किया अपने बड़े भाई सजील को एबटाबाद में, तो एबटाबाद में उसने मतलब है कि उसको फ़ोन किया कि भाई वो मैंने ये काम मेरे से हो गया, तो वो घर पे वहाँ पे जो है पड़ी हुई है। तो उसने फिर फ़ोन किया कि भाई आप घर जाओ। उसकी बहन को समीना को कहा कि साइमा जो है वो उसके बाद घर पे है। वहाँ जाके गए तो बोला ताला लगा हुआ है, बोला नहीं ताला तोड़ दो। फिर उन्होंने ताला तोड़ के अंदर गए, अंदर जाके देखा तो वाकई में वो मुर्दा हालत में पड़ी थी। उसने ज़बह किया हुआ था उसको, कुछ खिलाया पहले, बेहोश हुई या कुछ किस तरीके से, तो फिर उसने वो ज़बह कर दिया। मकतूला के घर वाले इस रिश्ते पर रजामंद थे और सब कुछ एक तरीके से चल रहा था, मगर अचानक तौसीफ और साइमा के दरमियान ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। मकतूला साइमा के घर वालों का कहना है कि वो इस रिश्ते के लिए भी राजी हो गए थे,
और तौसीफ के कहने पर ही इसी साल दिसंबर में दोनों की शादी भी करने वाले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तौसीफ ने उनकी बेटी को कत्ल क्यों किया है। लेकिन इसने ये क्यों किया? चुप चुपीता होता था, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं, कोई इतनी क्लोज फ्रेंडशिप नहीं थी। लेकिन ये सवाल हमारे जहन में है कि इसने क्यों किया, जबकि इतना चुप चुपीता बंदा था। ये हमारे पास सवाल अभी जब तक ये मिलेगा नहीं तो वो तक हल नहीं होगा कि इसने क्यों। साइमा के कत्ल का मुकदमा जैक्सन थाने में दर्ज कर लिया गया है। केस के तफ्तीशी ऑफिसर और जैक्सन थाने के तफ्तीशी इंचार्ज इंस्पेक्टर अजीजुर रहमान का कहना है कि तौसीफ ने महज शुबे की बुनियाद पर अपनी मंगेतर को कत्ल किया है। सरदस्त ऐसे नहीं पता चल सकता, ऐसे ये पता चला है कि उस लड़की के ताल्लुकात अपने किसी और लड़के से थे। लाश मिलने से पहले मुल्जिम तौसीफ साइमा के घर वालों के साथ साइमा को तलाश करने के ड्रामे करता रहा और शाम को जब साइमा के घर वाले थाने जाने की तैयारी करने लगे तो वो गायब हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम साइमा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए रात होने का इंतजार कर रहा था। उनके साथ ढूंढता रहा, उसको मतलब है कि उनको तसल्लियाँ देता रहा, आ जाएगी, गई नहीं गई, इधर ही होगी, आ जाएगी, ये तसल्लियाँ दे रहा था। और वो टाइम बाट कर रहा था कि ये किसी तरीके से ये टाइम निकल जाए और उसको रात का टाइम मिले तो वो वहाँ से उस नाश को निकाले, लेकिन उसको टाइम नहीं मिला। मकतूला साइमा के वालिद का कहना है कि तौसीफ ने उसकी बेटी को नाजायज और बेगुनाह कत्ल किया है। अगर वो अपने हाथ से भी अपनी बेटी के कातिल के टुकड़े कर दे तो भी उसे सुकून नहीं मिलेगा। जबकि पुलिस का कहना है कि मुल्जिम की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुल्जिम अपने आबाई गांव नहीं गया अभी तक। ये पता चलता है कि बोला जी वो कहीं कराची आगे पीछे है, ये किधर आगे पीछे, लेकिन गांव नहीं गया। साइमा के साथ पूरी जिंदगी बसर करने का अहद करने वाले ने ही उससे जीने का हक क्यों छीना? उसे साइमा के किरदार पर शक था या ये कोई और मामला है? सब कुछ उसी वक्त सामने आएगा जब मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में आएगी और वो कानून के शिकंजे में होगा। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ सालिक शाह, समा, कराची। शक की बुनियाद पर ज्यादातर खवातीन को उनके अपने ही रिश्तेदार कत्ल कर देते हैं और इस तरह के वाकयात न सिर्फ देहातों बल्कि हमारे शहरों में भी पेश आ रहे हैं। मगर कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जो अब बच्चों को भी अगवा करने लगी हैं। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया जहां से 4 साला बच्चे को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया। पुलिस ने 5 रोज में बच्चे को बाजियाब करके अगवाकार को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। अगवा की इस वारदात में मर्दों के साथ खवातीन भी शामिल हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में अगवा बराए तावान की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और इन वारदातों में खवातीन भी शामिल हो चुकी हैं। थाना शहजाद टाउन के इलाके से 4 साला हमाइल को 5 अगस्त की सुबह उस वक्त अगवा किया गया जब वो अपने भाई के साथ गली में खेल रही थी। अगवाकारों ने घर पर पर्ची फेंक दी जिसमें बच्ची की रिहाई के लिए राब्ता करने के लिए नंबर लिखा था। कमसिन मगविया की मां 5 रोज तक अपनी लखते जिगर की याद में तड़पती रही। सैन में खड़ी हुई थी, मेरी बेटी भी मेरे साथ ही खड़ी हुई थी। बस मैंने उसको 1 मिनट के लिए बाहर भेजा। मैंने कहा जाओ बेटा, भाई को बुला के। वो कहाँ चला गया है इतनी सुबह सुबह? बस वो जो मेरी बेटी वो बाहर निकल गई है भाग के बुलाने के लिए। बस वो ऐसे जैसे बस तैयार खड़े थे उसको लेने के लिए। बाइक वाले पता नहीं कोई किसी का साथ कोई मिला हुआ था, ये मुझे नहीं पता चला, लेकिन वो 1 मिनट में ले गए मेरी बेटी को। थाना शहजाद टाउन की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की और अगवाकारों के मोबाइल फोन का डाटा हासिल करके आलमगीर नामी मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। तो इसने बच्ची के अगवा का एतराफ कर लिया और बताया कि बच्ची को मर्दान में रखा गया है, जहां से पुलिस ने हमाइल को बाजियाब करके मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये मेन मुल्जिम है, इसी ने बच्ची उठाई थी और बच्ची खुद बताएगी किस तरह मुँह पे हाथ रखा और किस तरह जो है गोद में उठा के मोटरसाइकिल पे चला गया। इसी का मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ। जब मज़ीद तफ्तीश की तो पता ये चला कि ये जो ग्रोह है ये चोरियों, डाकों और दीगर जराइम में भी है। तो इन्होंने ये बच्ची किडनैप करके वहाँ पहुँचाई शकरगढ़, उसमें शेरगढ़ में, और साथ ही एक और दुकान जो शेरगढ़ में थी उसमें डाका डाला, जिसमें नादर जो है वो शेरगढ़ में अरेस्ट हुआ। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक गिरोह का सरगना हबीबुल्लाह नामी मुल्जिम है।
जो इससे कबल भी अगवा बराए तावान की वारदातों में चालान हो चुका है। हिमायल के अगवा में मुलविस दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। हबीबुल्लाह नामी एक शख्स है जो कि सरगना है इस तमाम ग्रोह का, और पहले टेक्सला में किडनैपिंग फॉर रैंसम में चालान हुआ है, और उसके 2 बेटे और साथ ही उनके रिश्तेदार जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तफ्तीश की तो पता चला कि इसका भाई, इसका बाप, इसकी बहनें और मुल्ज़िम अली की बीवी जो है वो भी इसमें शामिल है। अगवा बराए तावान की इस वारदात में मुलविस खवातीन ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सकी। शहरियों का कहना है कि कमसिन बच्चों के अगवा की वारदातें रोकने के लिए पुलिस को गश्त के अमल को तेज और नाकों से गुजरने वाली गाड़ियों पर सख्त नजर रखना होगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। हमारे मुल्क में बच्चों के अगवा की वारदातें रोज बरोज बढ़ती ही जा रही हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक बात है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।